business studies lecture. I am going to continue with your unit number 7, chapter 7.3 leadership. देखिए, आफ्टर मोटिवेशन मैं लीडरशिप के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट करूँगा. मोटिवेशन इज़ योर इनर फील और लीडरशिप का मतलब होता है लीडर की क्वालिटी जो आपको इन्फ्लुएंस कर देती है अपने माइंड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने के लिए. तो लीडरशिप का मतलब है इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू. जो लीडर चाहे अगर वो करवा सकता है तो बेसिकली इट इज़ लीडरशिप. ये कुछ वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर दिखा रखे हैं आपको, जस्ट आपकी अपनी नॉलेज के लिए. ये फीचर्स क्या हुए? इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. लीडर अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को या जूनियर्स को या वेल बींग्स को इन्फ्लुएंस कर सके अपने माइंड के अकॉर्डिंग. This is a behavior changing process. Leadership has the power to change the behavior of their followers. A manager who has this ability gets the better work performance. हर बार बेसिकली उसको रिवाइव कराने की ज़रूरत ना पड़े. जो लीडर चाहता है अगर वो बेसिकली इनकलकेट हो जाता है सबॉर्डिनेट्स में तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. ये लीडर की क्वालिटी है, वो कैसे करेगा? इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ द लीडरशिप इज प्रेजेंस ऑफ द फॉलोअर्स. लीडर तभी है अगर उसके फॉलोअर है. अगर फॉलोअर नहीं तो लीडर किसका होगा? अचीव्स कॉमन गोल. लीडर हो या फॉलोअर हो, सबका एक ही गोल है, टू विन, टू अचीव टारगेट, वॉट एवर. इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. लीडर के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते रहना लेक्चर से, पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन से, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये कभी रुक नहीं सकता कि आज किया तो 6 महीने बाद करना है या 6 साल बाद करना है. नो, दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. बच्चों, दीज आर लीडरशिप स्टाइल्स. 3 काइंड्स हैं: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस फ्री. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. कम अप टू नेक्स्ट पेज. देखिए, दिस इज़ फर्स्ट स्टाइल, ऑटोक्रेटिक. इसका दूसरा नाम लीडर सेंटर्ड होता है. जो लीडर चाहेगा वही सबॉर्डिनेट्स करेंगे. इट रेफर्स टू द लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर टेंड्स टू रन द शो बाय हिमसेल्फ. हिंदी में कहावत है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं. यानी कि जो मैं कहूँगा वो फॉलोअर्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो इसके फीचर्स क्या हुए? सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि डिसीजन मेकर पावर सिर्फ लीडर के पास है. गलत है, सही है, जो ये कहेगा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. ये सिंगल मैन का डिसीजन है. इस लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ में फेथ नहीं है. ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, सिर्फ टॉप से बॉटम आती है, इनकी वो सुनता नहीं है. इसके एडवांटेज क्या हैं? जो चाहता है वो क्विकली करवा लेता है, उसको लेना देना नहीं है किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लीडर सेटिस्फाइड है अपने काम से. और ये वहीं एप्लीकेबल है जहाँ एम्प्लॉयज़ लेस एजुकेटेड हो. फॉर एग्जांपल, मजदूर को कहा जाए ईंट को यहाँ रख दे, उन्होंने नहीं देखना दुखना, उन्होंने ईंट रख देनी है. दे विल नेवर इंक्वायर. डिसएडवांटेज क्या है? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कभी मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, बिकॉज दे आर नेवर बीइंग कंसल्ट. एजिटेशन का मतलब ये है वो एक प्रोटेस्ट के मूड में रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं फ्रॉम द लीडर अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता तो. और पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी है. पार्शियलिटी का सीधा मतलब ये है कि अगर लीडर बहुत सख्त है तो हो सकता है कोई सबॉर्डिनेट उससे पार्शियलिटी के रूप में, यू कैन से, वो एक उसको ज़्यादा व्हाट आई मीन बटरिंग करना शुरू कर दे. इन बटरिंग वो इसलिए करता है कि मे भी उसको कोई फ़ायदा हो जाए, तो पार्शियलिटी के चांसेस हो जाते हैं. सूटेबिलिटी का मतलब ये वाला स्टाइल सूटेबल कहाँ है? जहाँ लीडर मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, ग्रुप हो, वेयर देयर इज़ लिटिल टाइम, जहाँ डिसीजन मेकिंग का टाइम कम हो, जहाँ सबॉर्डिनेट्स आपके अनएजुकेटेड हों. यहाँ सेकंड स्टाइल इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर कंसल्ट विद द सबॉर्डिनेट्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. इस लीडरशिप के स्टाइल का दूसरा नाम है ग्रुप सेंटर्ड. ये डायग्राम दिया हुआ है. लीडर सबसे कंसल्ट तो करता है, पर करता अपनी मर्जी का काम है. कंसल्ट सबसे करेगा. तो सीधी सी बात है, फीचर्स क्या है? कोऑपरेटिव रिलेशन बने रहेंगे, उनको अपने एम्प्लॉयज़ में फेथ है, ओपन कम्युनिकेशन है, कोई किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी एम्प्लॉय अपने लीडर से कम्युनिकेट कर सकता है. इसलिए एडवांटेज क्या है? सभी एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई रहेगा. क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. अगर हम सभी एम्प्लॉयज़ से कंसल्टेशन करेंगे तो बेसिकली दे विल बी हाईली मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर इन क्वांटिटी, गुड इन क्वालिटी. अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क. कहता है अंडर दिस लीडरशिप स्टाइल द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर गेट इंक्रीज. हम अपना काम थोड़ा सा आगे डेलीगेट कर देते हैं. तो दैट मीन्स अगर वो लोग हमारा काम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे सिर से थोड़ा सा यूँ कैसे प्रेशर कम हो सकता है.
तो हम अपने टाइम को कहीं और इस्तेमाल करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनकी कंसल्टेंसी में डिले हो सकता है डिसीजंस में। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स, कहता है समटाइम्स द मैनेजर्स ट्राई टू एवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार मैनेजर खुद ही क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एवेड करते हैं, बस ऑब्जर्विंग दैट डिसीजंस वर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स बिकम दे विल मेड पार्टनर्स इन टेकिंग सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस। रीज़न बीइंग, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा कंसल्ट करता है तो मे बी दिस कैन बी अ हैबिट टू एम्प्लॉयज़। ये कल को बेसिकली उसकी अपनी सीट को खतरा ना हो जाए। सूटेबल कहाँ है? व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड, जब सभी स्किल्ड हैं, ईगर टू शेयर नॉलेज हैं, व्हेन प्लेंटी ऑफ टाइम इज़ अवेलेबल, तब ये बेसिकली लीडरशिप स्टाइल इज़, यू कैन से, सूटेबल। थर्ड स्टाइल है लेज़र-फेयर, इसको फ्री रेन भी कहते हैं, इसको इंडिविजुअल सेंटर्ड भी कहते हैं। इसमें फुल फ्रीडम है। इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर गिव्स दी सबऑर्डिनेट्स कंप्लीट फ्रीडम। कहता है जी तुम सारे सबऑर्डिनेट हो, मैं लीडर हूँ, मैं तो शो से बाहर जा रहा हूँ, आपको एक टास्क दे दिया, कीप ऑन वर्किंग। जब तक कोई बहुत मेजर हर्डल ना आए, आप इससे कंसल्ट करें या इसको ना बुलाएं, इट्स हार्डली बेटर। इसने आपको पूरा खुला छोड़ दिया है, फुल फ्रीडम दे दिया टू बेसिकली डू वॉट एवर दे लाइक। तो फीचर क्या हुए? उसको फुल फेथ है सबऑर्डिनेट्स में, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जो उसने अप्लाई कर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स तक बेसिकली बांट देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। फिर कहता है सेल्फ डायरेक्टिव सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल्ड। कहता है आफ्टर हैविंग वंस एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, द ओनली जॉब ऑफ मैनेजर इज टू इंटरफेयर ओनली इन एडवर्स कंडीशन। अगर कोई बहुत मेजर हर्डल आता है तो ये बेसिकली इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो एडवांटेज है कि हर एम्प्लॉई के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइजेज में हेल्पफुल रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? कहता है कॉपरेशन, जब बहुत, देखिए जब सभी लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, सभी लोग बहुत स्किल्ड होते हैं, तो मे बी सभी दिमाग को इकट्ठे लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। इन दैट केस कॉपरेशन में कई बार मुश्किल आ सकती है, कोई अपनी मनमानी भी कर सकता है। लैक ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरल पोस्ट, अगर लीडर बाहर है तो शायद 5-6 साल के बाद उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, तो उसकी फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और सूटेबल ये सिर्फ बहुत हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है? व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस, तभी आप ये स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क, अगर वो खुद विद प्राइड इसको करना चाहें, ओनली देन यू कैन डू दिस, अप्लाई दिस। सो boys, this was end of chapter 7.3, but to continue with these exercises, come on this page. This is leadership map 7.3 leadership, उसके फीचर्स दे रखे हैं, उसका बेसिकली आपको मीनिंग दे रखा है। उसके बाद कहता है कि मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, सूटेबिलिटी, दिस इज ऑफ लीडरशिप। बट यहाँ पर आपके स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स के केस में सबसे पहले ये ऑटोक्रेटिक के फीचर्स एंड इम्पोर्टेंसेस हैं, ये डेमोक्रेटिक के फीचर्स एंड इम्पोर्टेंसेस हैं, ये थर्ड लेज़र-फेयर के फीचर्स एंड इम्पोर्टेंसेस हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ मैप ऑफ द चैप्टर 7.3। देखिए, टू कंटिन्यू यू हैव टू जस्ट सम अप विद सम एक्सरसाइज पार्ट। फॉर एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 15th and 16th MCQ इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे आपका ये चैप्टर पिछले पे था, 7.2 पे था, दिस इज़ ऑन चैप्टर 7.3 लीडरशिप। यू कैन एक्सेस योर सेल्फ वेदर यू कैन ऑपरेट दिस और नॉट। डियर स्टूडेंट्स, please keep on basically reading all these questions. I have reminded you so many times from the current covered part. If some question is basically interacting with you or his question is coming in your viewpoint, just solve these. For example, leadership, here is directing, in democratic leadership style, free reign. These are questions true false based on this. For example, यहाँ पर motivation का meaning बताया जा रहा है, directing का, these are remembering based question. Have a look. जब हम चैप्टर 7.4 का एंड करेंगे तो आप कंप्लीट भी इसको करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि आपके चैप्टर 7.4 में से ये बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अंडर चैप्टर 7.4, दिस हैज़ बीन वाइप्ड आउट, ये ख़त्म हो चुका है। इसको आप सिलेबस से कट कर दीजिएगा। विल कवर इट ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, गॉड ब्लेस।